हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल श्रीवास्तव और मैं हूँ ज्ञानधन से। ज्ञानधन एक अब्रॉड एजुकेशन फाइनेंसिंग मार्केट प्लेस है, यानी कि हम आपकी मदद करते हैं अब्रॉड एजुकेशन लोन्स पाने में फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से और एनबीएफसीज की मदद से हम आपके लिए एजुकेशन लोन्स को आसान बनाते हैं। हम असिस्ट करते हैं आपको एजुकेशन लोन्स पाने में। और ध्यान रहे दोस्तों, हमारे ये असिस्टेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि हम कोई भी चार्ज नहीं लेते आपसे अब्रॉड एजुकेशन लोन असिस्टेंस के लिए। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई अब्रॉड एजुकेशन लोन्स के बारे में। तो अब्रॉड एजुकेशन लोन्स के लिए एसबीआई के पास दो प्रोग्राम है। बेसिकली उनका नाम है एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज लोन और एसबीआई स्टूडेंट लोन। तो इन दोनों में अंतर क्या है, क्या लोन प्रोडक्ट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप ज्ञानधन की मदद से एसबीआई एजुकेशन लोन पा सकते हैं, इस वीडियो में आज हम ये बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई अब्रॉड एजुकेशन लोन्स देता है दो तरीके से। एक एसबीआई स्टूडेंट लोन के थ्रू, जिसमें वो 7.5 लाख से लेकर के 20 लाख तक का लोन कवर करता है फॉर अब्रॉड स्टडीज। और दूसरा जो उनका प्रोग्राम है उसका नाम है एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, जिसमें वो एजुकेशन लोन देता है 20 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए तक। तो सबसे पहली बात ये बात जाननी जरूरी है कि एसबीआई अब्रॉड एजुकेशन लोन देता है सिर्फ कोलैटरल के बेसिस पे, यानी कि सिक्योरिटी के बेसिस पे। तो ये कोलैटरल क्या हो सकते हैं कि आपका मकान हो सकता है, शॉप हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, अपार्टमेंट, आपकी एलआईसी पॉलिसी, एफडी एक्सेट्रा। सो इन कोलैटरल की बेसिस पर आपको एसबीआई अब्रॉड एजुकेशन लोन देता है। अगर आपकी जरूरत 7.5 लाख से लेकर के 20 लाख तक है तो आप एसबीआई स्टूडेंट लोन पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये पॉलिसी इन्होंने एसबीआई ने स्टूडेंट्स फॉर इंडियन स्टडीज के लिए बनाई है, पर अब्रॉड स्टडीज में भी ये स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर आपको अब्रॉड स्टडीज पे भी जाना है तो भी। और ग्लोबल एडवांटेज स्कीम स्पेसिफिकली बनी है अब्रॉड स्टडीज के लिए। तो जो हम फीचर्स और डिटेल्स की आज इस वीडियो में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे ग्लोबल एडवांटेज स्कीम के बारे में। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम में इंटरेस्ट रेट जो आपका पड़ता है वो है करंट इंटरेस्ट रेट है 9.3%। याद रखिए कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो एमसीएलआर यानी कि रेपो रेट वगैरह पे डिपेंड करता है। तो ये रेट चेंज होते रहते हैं। आप ज्ञानधन की वेबसाइट पर जाकर अपना करंट एसबीआई इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। और ये जो 9.3% है, इसमें 0.5% गवर्नमेंट की तरफ से फीमेल स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा 0.5% का आप डिस्काउंट ले सकते हैं थ्रू एसबीआई ऋण रक्षा पॉलिसी। दिस इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें कि को एप्लीकेंट को इंश्योर किया जाता है अगेंस्ट अगर कुछ होता है, अगर आप नहीं पे कर पाते हो तो कोलैटरल जो है वो सिक्योर्ड होता है, को एप्लीकेंट वो सिक्योर किया जाता है। तो ये एक तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी है एसबीआई ऋण रक्षा। इस पॉलिसी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्ञानधन की वेबसाइट पर इस पर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव ब्लॉग भी मिल सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस के बारे में। एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम में प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो होती है 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी प्लस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी एज अ कोलैटरल वहां पर जमा कर रहे हैं। यानी कि जो टोटल कॉस्ट आता है वो आता है आपका 10,000 रुपए प्लस जीएसटी प्लस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस। तो ये इवैल्यूएशन चार्जेस और ये सब बैंक की तरफ से ही होता है। सो ज्ञानधन का इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस एडेड नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ज्ञानधन आपको जो लोन असिस्टेंस सर्विस देता है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। इसके बाद बात करते हैं लोन के रीपेमेंट पीरियड के बारे में। तो लोन का रीपेमेंट पीरियड जो आपको मिलता है वो मिलता है मैक्सिमम 15 इयर्स का, यानी कि आप 15 साल का लोन टेन्योर ले सकते हैं। 15 साल के अंदर आप लोन पे कर सकते हैं। और एक जरूरी बात की जो आपकी ईएमआईज हैं वो आपके कोर्स कंप्लीशन के 6 महीने बाद शुरू होती हैं। यानी कि 6 महीने का एक आपको एक्सटेंशन पीरियड मिलता है जिसके बीच में आपकी ईएमआई शुरू नहीं होती है और वहां तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। तो यानी कि आपका कोर्स प्लस 6 मंथ्स आपको कोई भी ईएमआई नहीं पे करनी होती है। अब बात करते हैं मार्जिन मनी के बारे में।
तो एसबीआई एजुकेशन लोन में मार्जिन मनी 10% का होता है, यानी कि आपका जो टोटल एक्सपेंसेस हैं अब्रॉड एजुकेशन के, एसबीआई उसमें से 90% आपको का अमाउंट आपको सैंक्शन कर सकता है, 10% आपको अपनी जेब से पे करना होता है। और अगर आप बात करें कि आपके कोलेट्रल की कितनी वैल्यू तक आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, तो अगर आपका कोलेट्रल प्रॉपर्टी, शॉप, अपार्टमेंट वगैरह है, यानी कि टेंजिबल प्रोडक्ट है, तो आपको जो मिल सकता है एजुकेशन लोन, वो मिल सकता है उसके अराउंड 70% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ योर कोलेट्रल, यानी कि आपकी कोलेट्रल, यानी कि आप जो प्रॉपर्टी आप जो भी आप रखते होगे भी, उसके 70% उस अमाउंट का, उस इवैल्यूएशन का 70% आपको अब्रॉड एजुकेशन के तौर पर मिल सकता है। अगर आपका कोलैटरल जो है, सिक्योरिटी जो है वो एफडी या इंश्योरेंस है, तो फिर आपको 90% तक, उसके टोटल वैल्यू के 90% तक आपको अब्रॉड एजुकेशन लोन एसबीआई देता है। दोस्तों ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि जो ये कोलैटरल है वो किसी का भी हो सकता है, यानी कि आपके जरूरी नहीं है कि कोलैटरल या जो सिक्योरिटी आप प्लेज कर रहे हैं वो आपके फादर, भाई, बहन या ब्लड रिलेशन में ही किसी का हो। आपका दोस्त या आपका कोई भी जानने वाले का प्रॉपर्टी अगर उसकी रजामंदी है तो आप एज अ कोलैटरल एसबीआई के पास रख सकते हैं। तो बात करें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होंगे, तो एप्लीकेंट साइड से जो डॉक्यूमेंट्स जरूरत होते हैं वो है आपके एकेडमिक प्रूफ्स, 10th 12th की मार्कशीट, आपका एडमिशन लेटर, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और इसके अलावा आपका आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट वगैरह। और को एप्लीकेंट की साइड से जो डॉक्यूमेंट जरूरत होते हैं वो होते हैं आपको 2 साल का आईटीआर, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम केस टू केस बेसिस, और कस्टमाइज्ड लिस्ट जो अगर आपको चाहिए जो कि एग्जैक्ट कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं, तो उसके लिए आप ज्ञानधन को कांटेक्ट करिए। जब आप हमको कांटेक्ट करते हैं तो हमारा जो एजुकेशन लोन काउंसलर है वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत होंगे, ताकि आपको ज्यादा भागा दौड़ी ना करनी पड़े डॉक्यूमेंट्स में। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो हम ये भी फिगर आउट करने में आपकी मदद करते हैं कि क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या किस तरीके से आप उस डॉक्यूमेंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं अदर देन द मोस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उनके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए क्या दूसरा रास्ता हम निकाल सकते हैं, इसकी भी पूरी कोशिश हमारा एजुकेशन लोन काउंसलर करता है। अगर हम बात करें कोलैटरल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि रजिस्ट्री, सेल डीड और ऑक्यूपेंसी प्रूफ, तो ये भी सिटी बाय सिटी डिफर करता है, यानी कि शहर और शहर पे इसमें फर्क हो सकता है। तो इसका भी क्या एग्जैक्ट आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसके लिए आप हमारे काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को एग्जैक्टली जान सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कोलैटरल के प्रूफ के तौर पर चाहिए होंगे। सो अगर हम बात करें एजुकेशन लोन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप पा सकते हैं एसबीआई अब्रॉड एजुकेशन लोन, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जिससे कि आप अपनी लोन की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हैं तो हमारा एजुकेशन लोन काउंसलर आपको कांटेक्ट करेगा। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू सारा काम कर सकते हैं, और डोर स्टेप डॉक्यूमेंट पिकअप सर्विस भी हम देते हैं फॉर इफ नीडेड। अगर डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल करवाने की जरूरत पड़ती है तो हम फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन वहां पर करवाते हैं। हमारी 6 आरओ सिटीज हैं जहां पर हमारे रीजनल ऑफिसर्स हैं जो कि आपको आपके घर पे आकर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके जाते हैं। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने घर पे बैठकर लोन आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारा काम है आपका एजुकेशन लोन सैंक्शन कराना, और कहीं भी अगर रुकावट आती है तो उसको दूर करना। सो प्रोसेस बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, जिससे कि आप एजुकेशन लोन एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर सकें। अब मैं बात करता हूँ कि क्या बेनिफिट्स हैं ज्ञानधन के थ्रू एसबीआई एजुकेशन लोन को अप्लाई करने के। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है हायर चांसेस ऑफ अप्रूवल, यानी कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप ज्ञानधन के थ्रू अप्लाई करते हैं। हमारी पार्टनरशिप है एसबीआई बैंक के साथ, सो हम उस पार्टनरशिप को इसका इस्तेमाल करते हुए अगर कोई इश्यूज आते हैं इन बिटवीन आपके लोन प्रोसेस के, तो हम बैंक को कांटेक्ट करके उसके थ्रू आपका जो वो प्रोसेस है
वो स्मूथ करवाते हैं और अगर कोई रुकावट है तो उसको दूर करवाते हैं। सेकंड है लो टर्न अराउंड टाइम, यानी कि आपको कम से कम समय में हम लोन दिलवाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट बैंक्स में अगर आप डायरेक्टली जाते हैं तो आपको काफी भागा दौड़ी करनी पड़ती है और काफी कंफ्यूजन रहती हैं अपने लोन को सैंक्शन कराने के लिए। तो हम अगर आप ज्ञानधन को से कांटेक्ट करके और उसके थ्रू लोन लेते हैं तो आपका लोन प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो है मात्र 15 वर्किंग डेज। एक बार आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है उसके बाद, तो जस्ट 15 वर्किंग डेज में आप लोन सैंक्शन करा सकते हैं ज्ञानधन के थ्रू। तीसरा जो बेनिफिट है वो है फ्री लोन असिस्टेंस, यानी कि आपको इस सारे लोन असिस्टेंस का कोई चार्ज नहीं देना होता है। जो भी एसबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड चार्जेस हैं टिपिकल, वही आपको पे करने होते हैं। ज्ञानधन आपसे 1 भी रुपए चार्ज नहीं करता है। एक और बेनिफिट जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी बैंक से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो कई सारे चक्कर आपको बैंक के काटने पड़ते हैं, मगर अगर आप ज्ञानधन के थ्रू अप्लाई करते हो तो आप आराम से अपने घर पे बैठ सकते हो और आपका सारा लोन प्रोसेस का काम हम करते हैं। दोस्तों एक बात जानी बहुत जरूरी है कि एसबीआई अब्रॉड एजुकेशन लोन की जो ग्लोबल एडवांटेज स्कीम है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, यानी कि वो आपके स्टडी के दौरान या लोन टेन्योर के दौरान चेंज नहीं होता। जबकि ज्यादातर और बैंक्स में या एनबीएफसीज में जो स्टडी लोन होता है वो फ्लोटिंग होता है, यानी कि वो कभी भी बढ़ सकता है। तो एसबीआई से एजुकेशन लोन लेने का एक और फायदा जो है वो है कि आपका एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा एक जैसा रहता है, यानी कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको एसबीआई देता है अपने ग्लोबल एडवांटेज स्कीम के अंतर्गत। सो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए हमारे ज्ञानधन के चैनल को, ताकि अब्रॉड एजुकेशन से रिलेटेड आपको और वीडियोस देखने को मिलती रहे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।